कांग्रेस शासनकाल यानी भूपेश बघेल के मुख्यमंत्रित्व काल में हुए एक भ्रष्टाचार का विषय नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने उठाया। जब सरकार ने स्वीकारा कि हाँ गड़बड़ी हुई है और गड़बड़ी बड़ी व्यापक हुई है, करोड़ों में हुई है, तो नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सीबीआई जांच करा दीजिए ना, गड़बड़ी हुई है ये तो आप खुद बता रहे हैं। सधी हुई सियासती गुगली कैसे सत्ता पक्ष के सियासत की गिल्लियां बिखेरती है, इसका शानदार उदाहरण है भूपेश बघेल सरकार के समय हुई गड़बड़ी। जिस गड़बड़ी को लेकर खबरें चर्चाएं ये रही हैं कि इसमें पटवारी से लेकर आईएएस साहबान तक शामिल रहे हैं। खबरें ये कहती रही हैं कि इसमें सियासत के बड़े बड़े दिग्गजों ने अपनी पहलवानी दिखाई है। कांग्रेस शासनकाल यानी भूपेश बघेल के मुख्यमंत्रित्व काल में हुए एक भ्रष्टाचार का विषय नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने उठाया। सरकार ने अपने जवाब में, साय सरकार ने अपने जवाब में ये स्पष्ट किया कि हाँ भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार जो है वो हजारों का नहीं है, लाखों का नहीं है, करोड़ों रुपए की बंदरबाट हो गई है। केंद्र सरकार की योजना थी ये, जिस योजना का विषय नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने उठाया था। जब सरकार ने स्वीकारा कि हाँ गड़बड़ी हुई है और गड़बड़ी बड़ी व्यापक हुई है, करोड़ों में हुई है, तो नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सीबीआई जांच करा दीजिए ना, गड़बड़ी हुई है ये तो आप खुद बता रहे हैं और बड़ी व्यापक गड़बड़ी है। जैसे ही नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सीबीआई जांच की बात कही, सरकार की घिक्की बन गई। वो सरकार जो सदन में बता रही थी कि गड़बड़ी हुई है, बड़ी व्यापक गड़बड़ी हुई है, उसने एक सधी लाइन पकड़ी और कहा कि हम तो इस गड़बड़ी की जांच कमिश्नर से कराएंगे। चरणदास महंत की ये जो बात थी और जिस अंदाज में सदन में सब कुछ हुआ है, उसने ध्यान खींचा है। तो ये क्या पूरा विषय है, ये क्या पूरा मामला है, सदन में क्या हुआ है, वही बताने आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। देखिए, ये इतना बड़ा प्रश्न है कि एक दिन भी छोटा पड़ेगा। यहाँ लगभग 350 करोड़ की गड़बड़ियाँ हुई है। अब वो पटवारी करे कि आरआई करे कि एसडीओ करे कि कलेक्टर करे, मगर इन बातों का खुलासा होना चाहिए ना कि हमारे बीच में ऐसा कौन सा तत्व है जो पूरे व्यवस्था को बिगाड़ना चाहता है। मैं तो बड़े सरल ढंग से उनसे पूछा था, मैंने कोई रोष व्यक्त नहीं किया, मैंने उन्हें गलत आरोप भी नहीं लगाए, मैंने मंत्री को भी धन्यवाद दिया और निवेदन किया था कि इसकी जांच करा लो, मगर हमारी बात नहीं सुनी गई। अभी जिनको आप सुन रहे थे ये नेता प्रतिपक्ष हैं डॉक्टर चरणदास महंत। मीडिया से बात कर रहे थे और बता रहे थे कि 12 मार्च 2024 यानी आज के दिन विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जो उन्होंने विषय छेड़ा, जो बात कही कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच करिए, वो आखिर मामला क्या था और क्यों वो सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं। संक्षेप में आपको बता देता हूँ विषय। भारतमाला एक परियोजना है, सड़क की परियोजना है, केंद्र सरकार की परियोजना है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों से ये परियोजना गुजरी है, जिनमें मुख्यमंत्री का गृह जिला जशपुर, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग जैसे भी ज़िले शामिल हैं, जहाँ से ये पूरी परियोजना गुजर गई है। ये परियोजना सड़क को चौड़ीकरण के साथ साथ बहुत गुणवत्ता वाली एक सड़क बन रही है, जो आप एक प्रकार से उत्तर को दक्षिण जोड़ने वाली एक बेहद महत्वपूर्ण सड़क मानिए। उसको कहते हैं भारतमाला परियोजना की सड़क। तो इसमें जिनकी ज़मीनें आई, फिर वो निजी ज़मीनें थीं या कि अन्य ज़मीनें, उसमें जो मुआवजे दिए गए थे, उस मुआवजे में बहुत बड़ा खेल हो गया, बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी ये हो गई कि एक खाता हो, अगर मान लीजिए कि किसी का खातेदार है, उसका एक खसरा है, तो उस खसरे को 54 टुकड़ों में बांट दिया गया, जिससे मुआवजे की राशि कई गुना बढ़ गई। और ये जो खसरे को अलग अलग नाम से बांटा गया, ये फर्जी बाड़ा था इसी में। तो नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत मीडिया से बता रहे थे कि ये गड़बड़ी जो है ये जशपुर से लेके हर उस ज़िले में हुई है जहाँ से भारतमाला परियोजना गुजरी है। लेकिन उन्होंने जो विषय उठाया था वो विषय रायपुर के अभनपुर का था, जिसका जवाब सरकार ने दिया और सरकार ने माना कि हाँ गड़बड़ी हुई है, बहुत व्यापक गड़बड़ी है, करोड़ों की गड़बड़ी है। और जब ये सरकार ने जवाब दे दिया कि हाँ गड़बड़ी हुई है, तो नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि यदि गड़बड़ी हुई है तो इसकी सीबीआई जांच करिए। अब इसमें एक चीज़ और जान लीजिएगा, ये भारतमाला परियोजना में ये जो गड़बड़ी हुई है ये 2021-22 के बीच की बात है और तब प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार थी।
यानी जाहिर है कांग्रेस की सरकार थी। अब नेता प्रतिपक्ष जब इस मुद्दे को उठा रहे थे, इस प्रश्न को उन्होंने उठाया, तो संयोग देखिए, प्रदेश की भाजपा सरकार जब पहली बार नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर महंत का सवाल लगा तो जवाब आया कि जवाब संकलित किया जा रहा है। दोबारा जब ये प्रश्न लग गया फिर से, तो फिर जिस दिन ये प्रश्न लगा उसके आधे घंटे पहले नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर महंत के पास विभाग की ओर से जवाब गया, जो करीब 550 पन्नों का था। नेता प्रतिपक्ष ने इस बात को विधानसभा अध्यक्ष को प्रश्नकाल में बताया कि मेरे पास आधे घंटे पहले ये जवाब आया जिसमें 550 पन्ने हैं। अब ये प्रश्न लगा है, मैं इसमें प्रश्न करूंगा कब, मैं सरकार से जानकारी लूंगा कब। तो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने व्यवस्था दी कि ठीक है, अगले इसी सत्र में अगली बार जब राजस्व विभाग के प्रश्न का दिन होगा, आपके इस प्रश्न पर सबसे पहले चर्चा होगी, आप बात कर लीजिए और तैयारी भी कर लीजिए। तो 12 मार्च 2025 आज लगा था, राजस्व विभाग का दिन था प्रश्नकाल में, और पहला जो प्रश्न लगा वो यही डॉक्टर चरणदास महंत का प्रश्न था, जो भारतमाला परियोजना के प्रभावितों के मुआवजे से संबंधित था। सरकार ने मान लिया कि गड़बड़ी हुई है, मगर जैसे ही इस गड़बड़ी की बात सरकार ने स्वीकारी और सुनने के बाद डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि यदि गड़बड़ी हुई है और इतनी व्यापक गड़बड़ी हुई है तो इस मामले की सीबीआई जांच कराइए। ये जो सियासती गुगली थी, इस गुगली के आगे सरकार के विकेट की गिल्लियां उड़ गईं। सदन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी बैठे थे। बार बार नेता प्रतिपक्ष मांग करते रहे कि जांच कराइए, सीबीआई जांच कराइए, सीबीआई जांच नहीं होती तो चलिए विधायकों के दल से जांच करा दीजिए। लेकिन सरकार की एक टेक थी, वो एक ही टेक बजाती रही। वो टेक थी कि देखिए गड़बड़ी तो हुई है, इसकी हम जांच भी कर रहे हैं, पर करोड़ों की ये जो गड़बड़ी है इसकी जांच करेंगे संभागायुक्त। नेता प्रतिपक्ष क्या मांग रहे थे? सीबीआई जांच। गड़बड़ी किस कार्यकाल की है? कांग्रेस शासनकाल की है, 21-22 के समय की गड़बड़ी है। मगर बीजेपी की विष्णुदेव सरकार सीबीआई जांच के लिए हाँ नहीं कर पाई, जबकि इसी सरकार ने स्वीकारा कि हाँ गड़बड़ी हुई है। तो इस मसले को लेकर जबकि बात आई थी सीबीआई जांच की, तो पूरी विधानसभा में जो कुछ कार्रवाई हुई, जो कुछ हुआ, वो अब आगे आप देख लेंगे। सदन के भीतर विष्णुदेव साय जी ने ये जरूर कहा कि आज आप सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं, आपके कार्यकाल में तो सीबीआई को ही आने से रोक दिया गया था। यही बात उन्होंने मीडिया से भी कही बाद में। तो पहले आप वो देखिए कि सदन के भीतर आखिरकार इस पूरे विषय पर क्या हुआ और वो कितना रोचक था। देखिए उसको। प्रश्नकाल डॉक्टर चरणदास महंत जी। सर, आपकी कृपा से मैं कृतज्ञ हूं। आखिर वो घड़ी आ गई कर रहे थे। माननीय राजस्व मंत्री जी बहुत प्रसन्न है। सर, जो भू अर्जन का सवाल मैंने उठाया था भारतमाला का, आपको 1 मिनट में समझा देता हूं सर। 13 मूल खातेदारों के खसरों को 54 टुकड़े में बांटा गया। एक गांव में एक मूल खसरा को 4 टुकड़े किए गए। तीसरे गांव में 4 मूल खसरे का 33 टुकड़े किए गए। और रायपुर जिले के अभनपुर तहसील के जिन 4 गांवों का मुआवजा प्रकरण पर मैंने ये सवाल उठाया है, उसको लगभग 43 करोड़ 19 लाख का आर्थिक नुकसान केंद्र सरकार को कराया गया। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, माननीय राजस्व मंत्री जी ने ये सब बातें स्वीकार की हैं। मैं चाहता हूं सर, केंद्र का पैसा है, राज्य का भी कुछ हिस्सा हो सकता है। अगर इसको हिसाब लगाएं तो पूरे जो भारतमाला के सड़क बन रहे हैं उसमें लगभग, जो अभी जांच में तो मैंने 4 ही गांवों का पूछा था, अगर बाकी को देखेंगे तो 350 करोड़ से भी ज़्यादा
अतिरिक्त भुगतान किया है, जिसे राजस्व मंत्री जी ने स्वीकार किया है, जिसके बारे में शायद 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है सर, केंद्र सरकार से संबंधित है। हमारे बहुत सारे इसमें बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि दोनों तीनों दल जितने भी हो सकते हैं उसके नेता भी शामिल हो सकते हैं। बहुत बड़ी बात है सर। तो मैं आपसे सिर्फ निवेदन करता हूं कि इसको आप सीबीआई से जांच करा दीजिए। यहाँ बहुत सारे जांच चल ही रहे हैं, ईडी के जांच चल रहे हैं, सीबीआई की जांच चल रहे हैं और कई जांच चल रही है। तो इस भारतमाला प्रकरण को आप सीबीआई से जांच कराने की कृपा करें। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा। प्रश्न ही नहीं आया है कुछ, माननीय अनुरोध आया है, प्रश्न कहाँ आया है कुछ? अनुरोध माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग भारतमाला परियोजना के अंतर्गत भू अर्जन की जो कार्यवाही की गई है, भू अर्जन हुआ है, उसमें काफ़ी अनियमितता और भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई है। मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में इसमें थोड़ा बात रखना चाहूँगा। भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया प्रारंभिक अधिसूचना भारत सरकार द्वारा दिनांक 30/1/2020 को जारी की गई थी तथा दिनांक 18/3/2021 को अर्जन किए जाने का अवार्ड पारित किया गया। उक्त भूमि के अधिग्रहण के संबंध में शिकायतकर्ता श्री कृष्ण कुमार साहू एवं हेमंत देवांगन के द्वारा सक्षम प्राधिकारी अनुभागीय अधिकारी अभनपुर राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी के द्वारा शासकीय भूमि एवं निजी भूमि को उपखंडों में विभाजित कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच कर तथ्यात्मक टिप उपलब्ध कराए जाने हेतु कलेक्टर जिला रायपुर को विभागीय पत्र दिनांक 16/8/2022 को लिखा गया। साथ ही कार्यालय आयुक्त रायपुर संभाग के पत्र दिनांक 15/5/2024 एवं 17/5/2024 द्वारा शिकायतकर्ता श्रीमती पूजा बघेल, सभापति राजस्व स्थायी समिति, कार्यालय जनपद पंचायत अभनपुर, जिला रायपुर एवं नरेंद्र कुमार पारख, संचालक स्वामी बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड की शिकायत पत्र विभाग में प्रेषित किया गया। मैं जो अध्ययन किया हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, तो इस परियोजना में गड़बड़ी तो हुई है और 2-3 तरह की गड़बड़ी हुई है। एक तो अधिसूचना जारी होने के बाद रकबे का टुकड़ा किया गया और जो जमीन एक बार अधिग्रहित की जा चुकी थी उसकी दोबारा फिर से उसका भू अर्जन किया गया और मुआवजे में भी जिस व्यक्ति को मिलना चाहिए था उसके जगह में किसी और को मिल गया। और तीसरा, जो ट्रस्ट की जमीन है वो ट्रस्ट को मिलना चाहिए चेक, वो ट्रस्ट को नहीं मिल करके ट्रस्ट के किसी निजी व्यक्ति को मिल गया। तो जो मैं अध्ययन किया हूँ इसमें है तो गड़बड़ियाँ बहुत सारी है और अभी भी इनकी शिकायतें लगातार आ रही है और जो शिकायतें आ रही है उसके संबंध में कार्रवाई भी हो रही है। कुछ डिप्टी कलेक्टर, अपर कलेक्टर, तहसीलदार, पटवारी निलंबित हुए हैं इसमें। और ये जो बटांकन का खेल चला है, टुकड़े का खेल चला है, अभी पिछला विधानसभा सत्र में हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार ने इसी को रोकने के लिए, गड़बड़ी को रोकने के लिए एक अधिनियम पास किए हैं कि यदि किसी भी परियोजना का बात आती है, कोई आशय पत्र मिलता है तो तुरंत ही वहाँ पे रजिस्ट्री का नामांतरण, टुकड़ा करना, ये सारी प्रक्रिया बंद हो जाएगी। तो इसमें गड़बड़ी तो हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय और इसमें जांच भी चल रही, कार्रवाई भी हो रही है। चलिए आपने खड़े होकर स्वीकार किया, उसके लिए धन्यवाद आपको। ये अभी जो 43 करोड़ 19 लाख का अतिरिक्त भुगतान जो हुआ है सर 6 गांव में, वो पूरे दुख की बात यह है कि प्रकाशन होने के बाद इसका बंटवारा हुआ।
बिना प्रकाशन के और कितना हुआ होगा मैंने बता दिया कि लगभग 350 करोड़ है। आपने कुछ अधिकारियों को सस्पेंड किया है। मुख्यमंत्री जी दिखाना चाहता हूं, आपको भी दिखाना चाहता हूं सर। ये एक प्रश्न का उत्तर है। ये जब इतनी गड़बड़ी को स्वीकार कर रहे हैं तो मैं सिर्फ दो ही मांग रख रहा हूं सर कि जिन जिन अधिकारियों ने ऐसा गड़बड़ किया है जो मिल रहे हैं सौभाग्य से, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इनको जेल रवाना कर दें। और दूसरा मेरा मांग अभी भी है कि प्रकरण छोटा मोटा नहीं सर, भारत सरकार का मामला है, भारतमाला का मामला है, आपके हमारे पुराने प्रधानमंत्री जी के सपने हैं, अभी विष्णुदेव साय जी के सपने हैं। तो इसके लिए आप सीबीआई से जांच कराना स्वीकार कर लीजिए, जांच भी हो जाएगा, आने वाले लोग सतर्क हो जाएंगे और ये नामांतरण का और बंटवारे का काम बंद हो जाएगा। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, मुख्यमंत्री जी हैं सौभाग्य से, सीबीआई की जांच वो स्वीकार कर लें, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। बोलिए मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे जैसे शिकायतें प्राप्त हो रही है उन पे हम कार्रवाई कर रहे हैं और इस गड़बड़ी को रोकने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने पिछले विधानसभा सत्र में विधेयक पारित किए हैं और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे अधिकारी उन पे कार्रवाई होगी। और आप देख रहे हैं बड़े बड़े अधिकारी को निलंबित किया जा रहा है और जितने प्रकरण आएंगे, जितनी शिकायत आएंगी उसकी सूक्ष्मता से जांच करवाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ निलंबन के बजाय इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया जाए। इसमें दिक्कत किस बात की है? हम भी सर राजनीति में 45 साल से हैं, आप भी हैं सर, मुख्यमंत्री जी भी हैं और सभी हमारे मंत्रीगण, पूर्व मंत्रीगण सब जानते हैं। यहाँ जाल ऐसा है, माया जाल कहिए चाहे अधिकारियों का जाल कहिए, कहीं ना कहीं से वो जाल को काट के फिर वो निलंबित आदमी फिर आके काम करने लगता है। आप लोग अभी अभी कई प्रकरणों में देखे होंगे, सस्पेंड हो गया, फिर बहाल हो गया, फिर आने के बाद वही कुतर रहा है, पुराने हमारे शरीर को, जमीन को, कपड़ों को तार तार करके चला जा रहा है। और हम लोग अगर सचेत नहीं हुए तो लोकतंत्र में अच्छा ये उदाहरण नहीं जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बड़ी शांति से पूछ रहा हूँ माननीय राजस्व मंत्री जी, बहुत शांति से मैं प्रश्न कर रहा हूँ और हाथ जोड़ के इधर दोनों तरफ निवेदन कर रहा हूँ अध्यक्ष जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि मेरा आप ये जांच स्वीकार कर लें। केंद्र सरकार का पैसा है, नरेंद्र मोदी जी का पैसा है, कह लीजिए डबल इंजन सरकार का है, ट्रिपल इंजन सरकार का है, चारों इंजन सरकार का है, तो जांच कराने में क्या दिक्कत है? मैं तो सिर्फ सीबीआई की जांच मांग कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने भी तरह के शिकायतें इसमें प्राप्त हो रही है, चाहे वो दोबारा भू-अर्जन की बात हो, चाहे खसरे को टुकड़े करने की बात हो, चाहे ट्रस्ट की जमीन ट्रस्ट के एक सदस्य को देने की बात हो, जितने भी विषय आ रहे हैं, शिकायत आ रही है, उसको गंभीरतापूर्वक उसका जांच कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसका सूक्ष्मता से, गहराई से, कमिश्नर से इनका हम जांच कराएंगे और किसी को, दोषी व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं। मेरा सवाल आपसे था अध्यक्ष महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी था। मुझे पता है कि सीबीआई का निर्णय मुख्यमंत्री ही लेंगे, आप शायद नहीं ले पाएंगे, तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो इस प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपें। ये मेरा निवेदन है, बता दें मुख्यमंत्री जी तो बेहतर होगा। एक बात और बात होती सर,
ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके जमाने का है, आप ये मान सकते हैं ये पिछले सरकार के जमाने में हुआ होगा। जब मैं खड़े होकर पिछले सरकार की जांच की बात कर रहा हूं, उस समय की घपले की बात कर रहा हूं, तब भी आप तैयार नहीं होंगे। आपका होता तो एक बार बचा लेते। ये तो कब से चल रहा है, थोड़ा गंभीरता से सोचिए। और मंत्री जी आप ही सिफारिश करिए कि सीबीआई की जांच हो। मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष का शिकायत गंभीर है और उस गंभीरता को लेते हुए हमने इसमें जांच शुरू किया है, दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई भी किया है और मैं विश्वास दिला रहा हूं कि हम जितनी शिकायतें आ रही एक एक करके उन शिकायतों का हम जांच करेंगे और जो दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ये गंभीर विषय है, इससे राज्य शासन को भी हानि हुई नहीं, माननीय का प्रश्न एक ही है, एक बिंदु पे अटका हुआ है। विभागीय जांच कराएंगे या इस पूरे प्रकरण को सीबीआई में देने के लिए तैयार हैं? हाँ नहीं में जवाब दे दीजिए तो आगे बढ़ें। संभागीय आयुक्त से इनकी जांच कराएंगे माननीय अध्यक्ष महोदय, सीबीआई की जरूरत। ठीक है, प्रश्न जवाब आ गया? नहीं सर, मेरा जवाब नहीं आया है। चूंकि मुख्यमंत्री जी यहाँ विराजमान हैं, मैं इनसे एक बार और अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसको संज्ञान में लेकर स्वयं सीबीआई की जांच वो घोषित करें, ये मैं निवेदन करता हूँ। कुछ बोलना चाहेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्व मंत्री जी ने बहुत अच्छा से जवाब दिया है और जांच में अगर किसी तरह की आपको शिकायत होगी तो बिल्कुल कहिएगा। और आप तो अपनी सरकार में सीबीआई को ही बैंड करके रखे थे। ये बिल्कुल सही बात है सर, आपने सही फरमाया कि हमने अपने कार्यकाल में सीबीआई को बैन रखा है। आपकी कृपा से फिर छत्तीसगढ़ का भाग्य जागा है, आपने सीबीआई को खोल दिया है। तो अब को पुरानी बात हमें याद नहीं रखनी चाहिए। मैं राज्य सरकार की एजेंसी जांच कर रहे हैं सर, और हम इस जांच से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। हमें पूरा विश्वास है कुछ दिन बाद वो निलंबित हो जाएगा, खबरें आने लगी हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर लेता हूं सर, आप इजाज़त दें, आप मेरी बात सुन लें और इसमें जांच विधायकों का एक दल बना दीजिए, वो जांच कर लें। ये तो आपके ऊपर है, हम विधायकों की समिति से जांच करा लें, ये तो आप कर सकते हैं। निर्णय तो मंत्री जी करना है। मेरे ख्याल से आप सक्षम हैं कि आप निर्णय खुद ही कर सकते हैं। विधायकों की समिति बना के जांच करने के लिए आप सहमत हैं क्या? माननीय नेता प्रतिपक्ष का प्रश्न है, सीबीआई नहीं कराना चाहे तो विधायकों की समिति से करा सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकरण की जांच के लिए हमारे संभागीय आयुक्त जो है पर्याप्त है, उनके माध्यम से हम जांच कराएंगे। चलिए, देखिए अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच कई बार हुई है, संभागीय आयुक्त के नीचे तक के अधिकारी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं कोई नाम वाम नहीं लेना चाहता, मैं ये भी नहीं कहना चाहता है कि इसमें आईएएस के ऑफिसर इन्वॉल्व हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपसे निवेदन कर रहा हूं, बार बार कर रहा हूं कि आप अपनी ओर से स्वयं सक्षम हैं, इसको विधायक के माध्यम से जांच करा लीजिए। इसमें पूरे छत्तीसगढ़ का भला होगा, केंद्र सरकार का भला होगा, और आने वाले दिनों में एक आप लोग जो सुशासन की बात कर रहे हैं, सुशासन की दिशा में कदम होगा। उन्होंने जवाब दे दिया, तो आप चाहते हैं कि मैं उनके जवाब से संतुष्ट हो जाऊं? नहीं सर, सरकार का जवाब आ गया है और आपके प्रश्न मैं तो सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हूं, और मैं आपसे चाहता हूं सर कि आप हस्तक्षेप करें। आप हमारे सबके मालिक हैं यहाँ पर। ये आपकी जवाबदारी है कि यहाँ भ्रष्टाचार की बात हो रही है, जांच की बात हो रही है, एक दूसरे से तनातनी हो रही है, तो उसका निर्णय तो आप करेंगे ना। सामान्यतः रिकेश बाबू को पता नहीं इसमें क्या तकलीफ है। तकलीफ इस बात का आदरणीय नेता विपक्ष
मैं तो मंत्री की बात कर रहा हूं। नेताजी की बात मत करिए। इसमें तो मैं समानता सिर्फ सर आप प्रक्रिया इसमें को देखिए मुझसे ज्यादा जानते हैं। इस आसंदी पे आप लगातार 5 साल बैठे हैं। समानता विधायकों की समिति का गठन शासन के सहमति से ही होता है। आसंदी सीधे निर्णय नहीं लेती। ये आप और उसका जवाब भी माननीय मंत्री जी ने कह दिया। हम ये जांच के लिए तैयार हैं। उस जांच की रिपोर्ट आने के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। आपको रिपोर्ट आ जाएगा और उसके बाद आप चाहेंगे तो फिर और दूसरी जांच के लिए आगे बढ़ जाएंगे। देखिए सर, मैं बड़ा निवेदन कर रहा हूँ आपसे। आपकी कृपा से मैं भी वहाँ 5 साल बैठ चुका हूँ, मगर तो आप 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे। आपने अपने 15 सालों में कितने भ्रष्टाचारियों को कहाँ कहाँ डाला होगा, कहाँ भेजा होगा जेल में, मैं उस बात को यहाँ नहीं कहना चाहता, मगर सिर्फ ये चाहता हूँ कि यही निर्णय हो जाए। ये हमारा मंदिर है। आप राज्यपाल से भाषण दिलवा रहे हो कि ये तो लोकतंत्र का मंदिर है। उसी लोकतंत्र के मंदिर में मैं घंटी बजा रहा हूँ, आरती कर रहा हूँ, अगरबत्ती जला रहा हूँ। मुझे आप निर्णय दे दीजिए कि विधायकों का दल, विधायकों की समिति इसको जांच करेगी। ये मैं चाहता हूँ। यदि आप भी मुझे निराश करेंगे तो मैं मजबूरी में हाई कोर्ट जाऊँगा और मैं इस प्रश्न के उत्तर से, विपक्ष के व्यवहार से, मुख्यमंत्री जी के व्यवहार से संतुष्ट नहीं हूं। इसलिए मुझे हाई कोर्ट तक जाना पड़ेगा। चलिए, जा सकते हैं? नहीं, आपको कौन रोक सकता है? तो हम लोग चलिए, बाहर चलिए। संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने के कारण हम लोग विपक्ष से बहिर्गमन कर रहे हैं। एक सधी हुई सियासती गुगली कैसे सत्ता पक्ष के सियासत की गिल्लियां बिखेरती है, इसका शानदार उदाहरण है 12 मार्च 2025 का प्रश्नकाल का वो क्षण जो अभी आप देख रहे थे। इस मसले पे मुख्यमंत्री जी ने सदन के भीतर जो कहा सो कहा। सदन के बाहर मीडिया ने सवाल किया कि सीबीआई की जांच की बात हो रही है, मांग हो रही है, क्या कहना है आपका? उन्होंने जो कहा वो यहाँ है, देखिए। देखिए, कांग्रेस एक तरह से जनता का विश्वास खो चुकी है। लोग कुछ भी कहें उसका कोई महत्व नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए लोग अपना कथन बदलते रहते हैं। जिस तरह से चुनाव में भी आप लोगों ने देखा है कि अगर जीतते हैं तो ईवीएम पर कोई दोष नहीं लगाते हैं, हारते हैं तो ईवीएम पर दोष लगाते हैं। और इस बार तो नगरीय निकाय और पंचायत में वो लोग दोनों देख चुके हैं। उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। जब पिछले 5 साल इनकी सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तो ये लोग सीबीआई पर बैंड लगाए हुए थे। इसका मतलब था कि सीबीआई पर इनका विश्वास नहीं था। और आज वही लोग सीबीआई की मांग करते हैं। तो इनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। 2021-22 यानी भूपेश बघेल के कार्यकाल में भारतमाला परियोजना के मुआवजे में गड़बड़ी हुई। ये गड़बड़ी की खबरें जशपुर से भी आईं, जहाँ से ये सड़क गुजरेगी, ये परियोजना गुजर रही है। जशपुर से लेके रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, जितने भी इलाके पड़ रहे हैं, सब जगह से गड़बड़ी की शिकायतें आई। और जिस एक स्पेसिफिक इलाके को लेकर नेता प्रतिपक्ष का प्रश्न था, उसे लेकर सरकार ने खुद कहा कि हाँ गड़बड़ी हुई है, बड़ी गड़बड़ी हो गई। तो सीबीआई जांच क्यों नहीं, इसको लेकर कोई सटीक जवाब सरकार नहीं दे रही है। भूपेश बघेल सरकार के समय हुई गड़बड़ी, जिस गड़बड़ी को लेकर खबरें, चर्चाएं ये रही हैं कि इसमें पटवारी से लेकर आईएएस साहबान तक शामिल रहे हैं। खबरें ये कहती रही हैं कि इसमें सियासत के बड़े बड़े दिग्गजों ने अपनी पहलवानी दिखाई है। सरकार कह रही है कमिश्नर जांच करेगा। कितनी स्थिर होगी ये जांच, कितनी टिकाऊ होगी ये जांच? चलिए, सीबीआई जांच नहीं कराते, कोई बात नहीं, सरकार है, सर्वशक्तिमान है, जो फैसला करे वो सब सही ही माना जाएगा क्योंकि सरकार है। तो कम से कम कारण तो सही बताते कि इसलिए नहीं कराएंगे सीबीआई जांच। अब मुख्यमंत्री जी आप ये कहें कि जवाब तो हम नहीं देंगे आपको क्यों सीबीआई जांच नहीं कराएंगे, लेकिन आपको ये हम जरूर याद दिला रहे हैं कि आज आप सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी जब सरकार थी तो आपने सीबीआई को
प्रदेश में आने से रोक दिया था, जांच से रोक दिया था? ये प्रश्न थोड़ी है साहब। मांग है सीबीआई जांच, और आप कह रहे हैं कि आपने रोक दिया था सीबीआई को। आप ये बताइए ना सीएम साहब कि सीबीआई जांच क्यों नहीं होगी? बहुत सारे कारण आपके सलाहकार आपको गिनवा सकते हैं कि ये वजह बता दीजिए, वो वजह बता दीजिए, मगर ये वजह समझ नहीं है। हालांकि परिपाटी पर चलें तो मुख्यमंत्री जी का यह जवाब गलत नहीं है। अब मोदी जी केंद्र में प्रधानमंत्री हैं तो कई प्रश्न होते हैं मोदी सरकार से संबंधित, तो मोदी जी या मोदी जी के पार्टी के जो सिपह सालार हैं वो तुरंत नेहरू जी की बात करने लग जाते हैं। सवाल मोदी जी की सरकार पे है, मोदी के कार्यकाल पे है, बात होगी नेहरू जी पे। अब यहाँ सीबीआई जांच की मांग हो रही कि सीबीआई जांच करा दीजिए, उसका आग्रह किया जा रहा है, तो बात क्या आ रही है? आपने अपने सरकार के समय सीबीआई को रोक दिया था। मुझे कोई तर्क नहीं दिखा। तर्क हो सकता है, अब मुख्यमंत्री जी बोलेंगे तो तर्क होगा। चलते चलते एक छोटी सी चीज़ आपको और बता देता हूँ। विष्णुदेव साय सरकार सीबीआई जांच नहीं करा रही है। सीबीआई जांच छोड़िए, विधायक दल से भी जांच कराने को ये सरकार तैयार नहीं है। फिर से याद दिला देता हूँ, ये 21-22 का मसला है, जब प्रदेश में कांग्रेस शासनकाल था। इस मामले में पटवारी से लेकर आईएएस साहबान शामिल हैं। ऐसी सार्वजनिक चीज़ें हैं, छुपी हुई नहीं हैं। और सियासत के कई दिग्गज भी इस बंदरबाट में, इस खेल में शामिल हैं। ये भी चर्चाएँ रही हैं। नाम कईयों के हैं, पर चूंकि प्रमाणित नहीं है इसलिए नाम मैं नहीं ले रहा हूँ उनके। सबसे अहम चीज़ अब आपको और बता देता हूँ। ये मामला भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी हुई है, ये प्रकाश में कैसे आया? तो सबसे पहले ये मामला सामने आया जब बीजेपी के प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास इस मामले को उन्होंने उठाया था। और उठाया भी कोई थोड़ा मोड़ा विषय ऐसे ही नहीं कि कोई बयान जारी कर दिया हो गौरी शंकर ने। गौरी शंकर श्रीवास इस पूरे मामले यानी अभनपुर में भारतमाला प्रोजेक्ट में जो बड़ी व्यापक गड़बड़ी हुई, इस गड़बड़ी के पूरे कागज़ उन्होंने निकाले जो इस गड़बड़ी को प्रमाणित करते थे। वो प्रधानमंत्री कार्यालय पहुँचे, दिल्ली के अन्य कई कार्यालय जो इस तरीके की गड़बड़ियों की जांच करती हैं वहाँ गए और उन्होंने इसके कागज़ सौंपे हैं। और तब भी मांग की थी कि उच्च स्तरीय जांच कराइए इसकी। केंद्र सरकार की पैसे की बंदरबाट हुई है, बड़ा घोटाला हुआ है जिसमें कई प्रभावशाली लोग शामिल हैं। बताते हैं उनकी शिकायत में कुछ नाम भी थे, अधिकारियों के साथ साथ कई नाम और थे। उन्होंने उस पर आशंका जताई थी कि ये लोग भी शामिल हो सकते हैं, जाहिर है राजनीति से जुड़े हुए लोग थे। तो जिस विषय को या जो गड़बड़ी कांग्रेस शासनकाल में हुई है, जिस विषय को, जिस गड़बड़ी को उस विपक्ष के दौर में बीजेपी ने ही प्रधानमंत्री कार्यालय तक विषय को पहुंचाया। आज जब बीजेपी खुद सत्ता में है तो उस मसले की सीबीआई जांच की बात जब सामने आ रही है तो आपने देखा विधानसभा में कैसे दाएं बाएं चल रहे थे। करोड़ों की गड़बड़ी हो गई है। 300 करोड़ से ऊपर का जिक्र आया है विधानसभा के भीतर इस गड़बड़ी को लेकर। और जैसा कि मैंने बताया, बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े अधिकारी से लेकर छोटे से छोटा अधिकारी इस गड़बड़ी में शामिल है, क्योंकि इस सामंजस्य के बगैर, इस समुच्चय के बगैर इतनी बड़ी गड़बड़ी नहीं हो सकती थी। तो जाहिर है जब ये एक पूरा वर्ग लगेगा तो राजनीति भी शामिल होगी, वरना तो मामला होता ही नहीं। तो फिर सीबीआई जांच क्यों नहीं? तो उसका जवाब ये है कि जब सीबीआई जांच की मांग हुई तो उसका जवाब आया, सरकार ने कहा कि आपकी सरकार के कार्यकाल में आपने सीबीआई को आने से रोक दिया था। मेरे को तो लॉजिक समझ नहीं आया कि भाई सीबीआई जांच क्यों नहीं, इसका जवाब आना चाहिए, तो इसमें ये लाइन कहाँ से आई। लेकिन चूंकि सरकार ने कहा है तो निश्चित तौर पर बड़ा मुकम्मल और ठोस जवाब होगा ये। तो अपनी जो मुझे समझ नहीं आई उस चीज़ को मैं अपने पास रख लिया हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसको आप भी मानिए, पर जो भी विषय था, जितनी भी चीज़ें थी, वो आपको बताना ज़रूरी था, क्योंकि एक अहम सूचना थी, एक अहम जानकारी थी। और हर सूचना और हर जानकारी आप तक पहुँचनी चाहिए, मैं सिर्फ माध्यम हूँ।
मैं वही सूचना और जानकारी देने आपके सामने हाजिर हुआ था। फिर कोई सूचना होगी, फिर कोई जानकारी आती है, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।